विश्वविद्यालय जिला रायपुर में आप समस्त प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी, जिला से ब्लॉक से संकुल से आए तमाम पदाधिकारी, मेरे माता बहनों भाइयों, आप सबको सादर प्रणाम, वंदे मातरम। आप सबके सुझाव अपने अपने विचारों से आपने रखा, आपके हिसाब से अपना विचार अच्छा है, लेकिन मैं बोलने के अवसर पर दो चार विचार रखता हूं। और जो संगठन ने हमारे ऊपर जो भरोसा किया, विश्वास किया, उसको लगातार चाहे शासन प्रशासन की बात हो, चाहे धरना आंदोलन की बात हो, चाहे 5 अक्टूबर 5 जुलाई, चाहे कोविड काल में अपनी जान हथेली पर रखकर मानव विसंगति की बात हो, या अन्य समस्या की बातों को लेकर हम सब आपके प्रयास से, आपके सराहनीय प्रयास से हम सब मिलकर के लड़े। खाने का कोई क्षमता ताकत नहीं है, आप सब ने मिलकर के वो आवाज सरकार और प्रशासन से लगाया, जिसमें 2-3 बड़े आंदोलन आप सभी ने मिलकर किया। खांडेकर ने आपके ऊपर भरोसा करके, आपके ऊपर विश्वास करके खाली नेतृत्व किया, लेकिन नई लड़ाई आप सभी ने मिलकर के लड़ा और शासन प्रशासन ने उनका दमखम दिखाया, जिसका 300 रुपया 500 रुपया मानदेय में कुछ बढ़ोतरी हुआ। सरकार और प्रशासन की कमेटी बना, मंत्रालय में लंबा समय तक मंत्रणा चला, लेकिन वह कांग्रेस की सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा वादा खिलाफी करके हमारे कर्मचारियों में खिंता पैदा करते हुए आपस में लड़ाने का काम किया, जो आज हमारे संगठनों में अनेक तरह की चर्चा पर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं सारी तमाम बातों को ध्यान में रख करके, आप लोगों से मैं बड़ा नहीं हूं, आप लोगों ने हमको मिलकर बनाया है, आप सभी ने हमको एक जवाबदारी दी है। जवाबदारी को बखूबी से दिन रात मेहनत करके, चाहे बस स्टैंड में सोना पड़े, रेलवे स्टेशन में सोना पड़े, खाने को मिले या ना मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि 45,000 हमारी कर्मचारी भाई बहनों को कब न्याय मिले, कब उनके अधिकार मिले, कब उनके बच्चों के घर में अच्छा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनकी जीवन में कब सुधार आए। इन भावनाओं को लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहे। यदि आने वाले समय में मैं चाहता हूं, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अपने अपनी जिम्मेदारी लेकर यहाँ बैठे हैं, आप सब प्रांत अध्यक्ष हैं, आप सब जिला के तमाम अध्यक्ष हैं, आप जिम्मेदारी लेकर के यहाँ बैठे हैं। यदि चाहते हैं तो आज भी आप चुनाव करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं उसमें गुण है, यदि आपको संगठन के ऊपर भरोसा है, तो आने वाले समय में उसको नेतृत्व करने की क्षमता आप दे सकते हैं। तो बखूबी से उस पद को मैं निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप चाहते हैं कि भैया चुनाव कराना चाहते हैं, आपके ऊपर से संगठन का विश्वास टूट गया है, भरोसा टूट गया है, तो मुझे वो भी स्वीकार है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, अमल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपनी मैं 2-3 पीड़ा आपके सामने रखने के लिए कोशिश करता हूँ। यदि संगठन विश्वास करेगा तो उसको अमल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे ऊपर 3-3 FIR दर्ज चल रहे हैं। पूर्व वक्ताओं ने कहा है 30-35 लोगों पर FIR चल रहा है। जो भी साथी यदि प्रांत अध्यक्ष बनता है, जो भी साथी प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, जो भी संगठन उसके ऊपर भरोसा देना चाहता है, उसको लिखित में देना पड़ेगा। जब तक हमारा क्या बोलते हैं न्यायालय में मुकदमा दायर है, जब तक पेशी यदि नहीं टूटता है, वो हमको साथ में लेके चले, हमको तन मन धन से सहयोग करे, क्योंकि दिन रात आते जाते हैं, घर में परिवार में छोड़ करके हम संगठन के लिए लड़े हैं। व्यक्तिगत खांडेकर अपने परिवार के लिए, धनीराम टांगिया, प्रदीप वर्मा या फलांगे जी कोई व्यक्तिगत अपने लिए नहीं लड़े हैं तो संगठन के लिए लड़े हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसा हो गया है, उन पदाधिकारियों को न तो जिला से सहयोग मिल रहा है, न तो ब्लॉक से, न तो संकुल से, क्योंकि हमारे में विसंगति है। लोग तरह तरह की भांति करके आपस में फैलाने का काम करते हैं, इसलिए आज संगठन स्थिति में गया है। नहीं तो एक आवाज ऐसा होता था कि 20 तारीख को यदि रायपुर में आंदोलन होता है, 15 तारीख को यदि रायपुर में आंदोलन होना है, तो तमाम हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे। इसमें एक केस में हजारों की संख्या में वहां नाम लिस्ट दायर करने के लिए बार बार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पेशी में रगड़ा रहे हैं, हमारे साथ तो 1000 भाई बहनों को क्यों पेशी में रगड़े। एक जो 5 अक्टूबर या 5 जुलाई को आंदोलन हुआ है, उसमें 1000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, लेकिन उस पेशी में मात्र 29 लोग अपने जान हथेली में रख के आप लोगों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप 1000 लेकिन चाहता है क्यों हम पीड़ा, क्यों हम दुख तकलीफ में हैं, किसी भाई बहनों को क्या तकलीफ देना चाहते हैं। अरे हम लोग आज रात में आते हैं,
सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, 10 बजे रात के घर पहुंचते हैं, लेकिन यदि उस पेशी में 1000 लोग रगड़ाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो कितना तकलीफ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं संगठन जो भी निर्णय ले, जितने तमाम भाई बहन बैठे हैं, आज चुनाव कराना है तो चुनाव करा लीजिए, मनोनीत करना है तो मनोनीत कर लीजिए। मैं संगठन के ऊपर, आप लोगों पर पूरा विश्वास करता हूं। बस इतना ही बात करना चाहता हूं कि जितने लोग मेरा निवेदन है। दूसरा चीज, मेरे ऊपर कांसाबेल के घटना में जांच चल रहा है। कोई योगेश्वर सिन्हा करके व्यक्ति ने मेरे खिलाफ में कांसाबेल में दंगा भड़काया है, मारपीट किया है करके एसपी आईजी में कंप्लेन किया है। मेरे खिलाफ में जांच चल रहा है। जांच पूरा बिलासपुर में हो गया है। 100% हमारे जांच में हमारे जुड़ा मिला है। खांडेकर को बोला गया है कि खांडेकर के पत्नी सफाई कर्मचारी है। मैं आज ही 5 व्यक्ति नियुक्त करता हूँ। मेरे स्कूल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जाली में रहता हूँ, मिडिल स्कूल में पदस्थ हूँ। जा करके मेरे जांच कराए, 5 प्रतिनिधि नियुक्त कर ले। आप लोग भी जांच कर सकते हैं। मेरे जांच कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, एसपी से हो चुका है, जिसमें मैं सफाई कर्मचारी पाया गया हूँ। मेरे पत्नी को, मेरे परिवार को जबरदस्ती घसीटा गया है। मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अभी अनुसूचित जाति आयोग में केस दायर करने वाला हूं। उस व्यक्ति को सावधान कर दो यदि और मेरे से आगे टकराएगा, क्योंकि खांडेकर की टीम में 43,000 कर्मचारी, खांडेकर अकेला नहीं है। इसलिए सिन्हा करके है, चाहे वन विभाग के पदाधिकारी है, अन्य संगठन से मुझे कोई पता नहीं है, वो व्यक्ति मेरे खिलाफ जांच बैठा दिया है। मैं भी उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अनुसूचित जाति आयोग में केस लगाने वाला हूँ। साथी ने बताया स्वीपर का पद 2011 में नियुक्ति हुआ था। 2013 में ब्रिजमोहन अग्रवाल मानी जो स्कूल शिक्षा मंत्री था, सम्मेलन में आया, हमारे पद को परिवर्तन करके वहां सफाई कर्मचारी करके राज्य पद के प्रकाशित किया गया है। ये हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। दूसरा चीज, साथी को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा पद है केंद्र सरकार के सेटअप के अनुसार एक पद स्वीकृत हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय जब न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, उसमें हाथ धुलाई जो 14 जुलाई विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसमें राज्य सरकार ने एक शपथ पेश कर दिया माननीय उच्च न्यायालय में बिलासपुर में, और बोला गया था कि जो केंद्र से राशि आता है 60%, उसको कटौती करके 40% मात्र हमको राज्य सरकार राजहंस दे रही है। इसलिए हमारा 2-4 घंटे का मानदेय था, वो 2 घंटे में कटौती हो गया। हम न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, खांडेकर बोलते हैं कि हाई कोर्ट के नाम से पैसा लिया गया, ठगा महसूस किया गया। ऐसा नहीं है साथियों। आपके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे सदन से लेके हो न्यायालय तक। अभी आपका अंतिम बहस चालू होने वाला है। हमारे साथ पूरा दस्तावेज उपलब्ध है। आप चाहो तो माननीय न्यायालय बिलासपुर में आके देख सकते हैं, चाहो तो हमारे हाथ में कागज है, देख सकते हैं। कोई व्यक्ति न्यायालय से धोखाधड़ी कोई नहीं बच सकता। जो व्यक्ति यदि न्यायालय से धोखाधड़ी करेगा 420 में अंदर हो जाएगा। न्यायालय क्योंकि बाबा साहब संविधान ने बनाया है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप चाहो तो हमारे खिलाफ जांच करा सकते हो। जो भी निष्पक्ष हमारा समिति निर्णय देगा। आप सब बैठे हैं, दीदी बहनों सम्मान्य है, ज्यादा बात नहीं करते, इतना वाणी बोलकर अपने अनुसूचित जाति है तो लगाएंगे। दूसरा चीज, और अब सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग आज ही निर्णय लो, जिसको चुनना है कर लो। लेकिन जो साथी 35-40 ऊपर के बीच में बराबर और मुकदमा दायर है, उसको छोड़ना नहीं है। उसको अंतिम समय तक के आपको साथ देना पड़ेगा। भाई हाथ जोड़ की विनती है, तत्काल करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। खांडेकर आपका साथ है। यदि खांडेकर में नेतृत्व करने की क्षमता आप देना चाहते हैं तो करूंगा, नहीं तो आज निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद। और जो मैंने सेवा काल में किया है, अपना परिवार, अपना घर बार छोड़ करके आपके लोगों के हित के लिए किया है, पूरा प्रदेश के लिए किया है। धन्यवाद। और कोई भाई या बहन में से कोई अगर अपन विचार रखना चाहते हैं, बिलासपुर जिला